वो पूछते हैं कि क्या चाहिए तुम्हें। अरे मुझे तो सिर्फ आपका लाइक चाहिए, बाकी मुझे अपने मेहनत पर पूरा भरोसा है साहब। दोस्तों नमस्कार, मैं ललन कुमार और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। और आज मैं पहुंचा हूं वैशाली बिहार। बहुत स्वागत है सर आपके मेरे चैनल पर। जी आपका भी ललन जी स्वागत है। सर आप अपना शुभ नाम और इस जगह का पता बताएं। मेरा नाम श्याम सुंदर सुमन जी, और जगह है नारायणपुर, महनार प्रखंड, वैशाली जिला है, बिहार। सर आपका ये बकरी फार्म जो है काफी अच्छा बना हुआ है, बाहर भी काफी जगह आप छोड़े हुए हैं। और ये शेड कितना दूर में बना हुआ है? ये शेड 2 कट्ठे में है और बाहर का जगह? और बाहर का एरिया इससे लगभग 3 गुना ज्यादा में है, मतलब 3 गुना में है। मतलब क्या आप समझते हैं कि बकरियों को टहलना ज्यादा जरूरी है? जी, मतलब बकरी को टहलना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब ग्रोथ जो है उसको मतलब डिपेंड रखता है, जितना आप खुला रखेंगे, जितना खुला रखेंगे उस पे ज्यादा इसका ग्रोथ होगा। कितना दिन से आप हैं सर इस लाइन में? इस लाइन में मेरा लगभग 2 साल होने वाला है। 2 साल होने वाला? जी। तो कैसा ख्याल है कि बकरी पालन में आया जाए? बकरी पालन इसका जो है सो सबसे बड़ी बात है कि इसका मटन, इसका मार्केट, सबसे मेन चीज है कि मार्केट इसका बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा मार्केट है इसका। और मतलब हम लोग सेल करने में कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। जो और दिक्कत है पालने में? जी। और यहाँ पर हम लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। FPO हम लोग चलाते हैं, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी चलाते हैं जी। उससे हम लोग से लगभग 500 किसान जुड़े हुए हैं, जो कि मतलब हर क्षेत्र में है। कुछ इसका मैग्नी से हम लोग बर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं जी, जिससे बहुत काफी लाभ हुआ है। अभी तक हम लोग केला की खेती करते हैं, उसमें केले में इसका मैग्नी को यूज करते हैं। और बिल्कुल जो है इसका हम लोग जो है बिल्कुल ऑर्गेनिक खेती करते हैं, जो कि इसमें बहुत काफी लाभकारी साबित हुआ है बकरी का मैग्नी। अच्छा, इसलिए खास करके मेरा मेन पर्पस है कि एग्रीकल्चर है, इसका जो बेस्ट जो होता है आपका मैग्नी हो गया, उससे मेरा एग्रीकल्चर खेती, केला की खेती होती है या फिर और केला की भी खेती करते हैं आप? जी। केला कितना दूर में लगाए हुए हैं? 6 एकड़ में केला लगाए हुए हैं। 6 एकड़ में? जी, ये भी है 1.5 एकड़ के जी। ये प्लॉट, इसमें भी पूरा में केला ही था, लेकिन इसके चलते हम बिल्कुल सब हटा दिए हैं अभी फिलहाल। उसमें सब इसी का चारा जो है मोरिंगा लगाए हैं, जो सहजन कहते हैं। केला की खेती कब से कर रहे हैं सर आप? केला की खेती हम लोग बहुत दिनों से कर रहे हैं। बहुत दिनों से? हाँ, वो ख्याल नहीं, मतलब मेरे पिताजी ही शुरू से कर रहे हैं केला। मतलब खेती में केला के अलावा भी और कुछ करते हैं? हाँ, परंपरागत खेती है। और परंपरागत में केला के अलावा धान, गेहूं, मक्का, ये सब खेती होती है। और सहजन का भी साधन? अभी फिलहाल 2 एकड़ में हम सहजन का खेती किए हैं, मोरिंगा की खेती की है। कितना दूर में? 2 एकड़ में। तो ये बताएं सर कि ये जो बकरी पालन में आप 2 साल से लगे हुए हैं, कहा जाता है कि 2 साल के बाद कमाई शुरू हो जाती है, तो आपका कमाई का क्या है यहाँ पर? कमाई तो अभी इससे कोई हम बेनिफिट नहीं लिए हैं, लेकिन दिखाई दे रहा है। जो कहने का मतलब, मेरे पास जो ही बच्चे हैं और कुछ तो निकाले ही हैं। इसमें तो लगभग 60 की संख्या में हो गया था, वो सब निकाल दिए हैं। 60 की संख्या में हो गया था? अभी कितना बचा हुआ? अभी 30 बचा हुआ है। 30? और हाँ। कितना से सर शुरू किए थे? शुरू किए थे वही 10 से किए थे। 10 से? कौन नस्ल से किए थे सर? देसी और ये बर्बरी। ब्लैक बंगाल और बर्बरी? जी, ब्लैक बंगाल और बर्बरी। अभी कौन कौन नस्ल है? अभी मेरे पास बीटल है और बर्बरी है और ब्लैक बंगाल भी कुछ है। ब्लैक बंगाल बिल्कुल हटा दिए हैं, थोड़ा मोड़ा बचा हुआ है। ब्लैक बंगाल और बर्बरी के अलावा आप बीटल लाए हैं? हाँ, बीटल लाए हैं। ब्लैक बंगाल में यहाँ फॉर्म में ग्रोथ नहीं है। बिहार की बात है, बिहार में तो नहीं है ब्लैक बंगाल और ये क्या बोलते हैं, है कि ब्लैक बंगाल में, कि बिहार में सबसे अच्छा अगर है तो ब्लैक बंगाल ही है। अपने क्लाइमेट में तो अच्छा होता है, लेकिन क्या है कि आपका अगर चराई पे कोई रखता है, 2-4 किसान रखते हैं, घुमा करके चराते हैं, उसमें बेनिफिट है, उसमें ग्रोथ भी देखा गया है। लेकिन हम पूरे बिहार में घूम के देखे हैं, जो ब्लैक बंगाल के केवल फार्म किए हुए हैं और केवल ब्लैक बंगाल का ब्रीडर रखे हुए हैं, उससे काम कर रहे हैं, तो वो एकदम साल भर में बैक हो जाएगा, उसका फार्म नहीं चल पाएगा। मतलब अगर ब्लैक बंगाल को चराई पे रखे हैं तब तो गुंजाइश है बिल्कुल 50% का। जी। नहीं तो नहीं तो ब्लैक बंगाल और बिहार में बता रहे हैं बर्बरी पे भी नहीं। इसलिए हम लोग बीटल लाए हैं, बीटल का ब्रीडर लाए हैं, क्रॉस ब्रीड पे काम कर रहे हैं, बीटल से क्रॉस करा। तो अभी बीटल की कितनी बकरियां हैं आपके फार्म पर? बीटल पे 3 बकरियां हैं और 1 बकरा है। तो ये कितने दिन से आपके फार्म पर? ये लगभग 1 साल हुआ है। तो बीटल को सर आप ब्लैक बंगाल और बर्बरी से अलग कैसे समझते हैं? बीटल का वेट गेन बहुत अच्छा है। आपको हम बता दें कि बीटल का देख लीजिए, वो बच्चा है जी सर, वो आपका 2.5 महीने का बच्चा है। ये सर जो ब्रीडर है काफी शानदार है आपके फार्म पर। ये कौन नस्ल का ब्रीडर है? बीटल का है। बीटल का है जी। और वो जो बच्चा आप बता रहे हैं वो बीटल का है। इसी ब्रीडर का वो बीटल बच्चा कितना दिन का? वो 2.5 महीना का है। चले सर थोड़ा अंदर। और ये इसका हाइट समथिंग, ये मात्र 2.5 महीना का सर बच्चा है? मात्र 2.5 महीने क्या है सर? ये मेल फीमेल? फीमेल है।
फीमेल है जी। इसका हाइट समथिंग इसका मुझे लग रहा है कि 2.5 फीट होगा। और इस ब्रीडर के बारे में सर बताएं, इसको आप कहाँ से लाएं और हाँ। कितने दिन से आपके फार्म पर है? ये 1 साल से मेरे यहाँ ये है 1 साल ब्रीडर। से? हाँ, और ये 6 दांत के हो गया है, बहुत अच्छा सर्विस देता है। इसका रिजल्ट से बहुत खुश हैं हम, बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। ब्लैक बंगाल में भी इसी से क्रॉस होता है और बरबरी में भी और बीटल में भी। पहले कौन ब्रीडर था? बरबरी था। बरबरी, उसको हाँ, हटा दिए? हटा 1 साल के बाद? हाँ हाँ, ब्लैक बंगाल, बरबरी और बीटल सबको यही क्रॉस तो करता ये है। जो बच्चा है, ये इसकी माँ क्या है? बीटल है इसकी, अच्छा वो जी जी, बीटल वही? है जी जी जी। अच्छा, एक ही बच्चा आया था? 2 बच्चा है, एक बच्चा ये इधर है, ये अच्छा, ये बच्चा है, एक ही साथ 2 ये बच्चा मेल है? है जी। अच्छा, एक मेल एक फीमेल? एक मेल और एक फीमेल है। तो अभी अगर आप सर उसको सेल करना चाहिएगा तो और कितना आपको मिलेगा बच्चे को? हालांकि इसका तो बहुत ग्राहक जो भी आते हैं फार्म पे देखते हैं तो बोलते हैं कि मुझे ये दे दो, लेकिन हम इसको बेचना नहीं है। एक्चुअली इसको हम रखे हुए हैं अपने लिए, अच्छा मतलब फर्स्ट आया है बच्चा बीटल का, इस चलते इसको बेचना नहीं है, मुझे रखना है। तो ये हालांकि ये सेल के लिए बहुत अच्छा मतलब आदमी बताते हैं, कीमत देते हैं, लेकिन मुझे कितना कीमत देते हैं? कीमत तो बताए हैं, मतलब हम यकीन नहीं कर रहे थे कि मतलब इतना कीमत मिल जाएगा। इतना 2.5 महीने के बच्चा का मतलब 15-15 हजार रुपया देने वाले हैं। 15,000? अगर ये आपके फार्म पर 1 साल अगर गुजार लेगा तब कितना मिलने को उम्मीद है? उसके बाद तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन अभी तो बहुत अच्छा है उसका, और बाद में हो सकता है वो तो उसका दूध कैपेसिटी कैसा होता है, कंडीशन कैसा होता है। अभी दूध कैपेसिटी क्या है आपके फार्म पर बीटल बकरियों की? बीटल की बच्चा को पिला करके 1.5 लीटर दूध लेते हैं, 1 से 1.5 लीटर दूध लेते हैं पिलाने के बाद ही? बच्चा पिलाने के मतलब बाद। कि बीटल बकरी का जो बच्चा है उसको पालने के लिए दूध का कोई कमी नहीं है? कोई कमी नहीं है, दूध की कमी भी नहीं, और दूध खाने के लिए भी मतलब पर्याप्त हो जाता है। जिस समय आप ब्लैक बंगाल और बकरी पालते थे उस समय दूध का क्या था हिसाब किताब? बिल्कुल नहीं, ब्लैक बंगाल से जो है सो ब्लैक बंगाल के तो ये दोनों बच्चा है, देख लीजिए इसी से क्रॉस हुआ है, ब्लैक बंगाल का ही बच्चा है। ब्लैक बंगाल, हाँ, बाप पे तो आया है। अच्छा। लेकिन इसका जो है से माँ का जो है सो दूध बहुत कम हो रहा था, फिर भी ब्लैक बंगाल से जो अगर क्रॉस 2 ही बच्चा आया था? हाँ, उसका ग्रोथ बढ़िया है, मतलब ये 1.5 महीना का बच्चा है ये सर दोनों? एक मेल है एक फीमेल है। एक मेल फीमेल। तो मेन वजह है कि ब्लैक बंगाल का दूध नहीं होने के कारण ये थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब 1.5 महीना का बच्चा है, फिर भी एक का लगभग समथिंग 10 kg होगा वजन। सर दूध का जो कमी का बात है सर, इसको किसी दूसरे तरीका से खत्म नहीं किया जा सकता है? मान लीजिए अपने फार्म पे बीटल भी रखे और ब्लैक बंगाल भी रखे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल रख सकते हैं, वो तो मतलब है आपकी, जैसे क्योंकि बीटल थोड़ा महंगा ब्रीड हुआ, महंगा ब्रीड है, तो आप गाय भी रख सकते हैं, गाय से उसको दूध मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि एक बीटल का बच्चा जो है केवल ब्लैक बंगाल पे नहीं रह सकती है। ब्लैक बंगाल का केवल दूध उसका बहुत कम होता है, तो ब्लैक बीटल का जो भी बच्चा आएगा बड़े फ्रेम में आता है, उसको पेट नहीं भर पाएगा, शुरू में तो भर जाएगा, लेकिन 1-1.5 महीने के बाद उसको दूध नहीं मिल पाएगा। अभी तक आपके फार्म पर कौन कौन नस्ल का सर ब्रीडर रह चुका है? मेरे फार्म पे सिरोही का सबसे फर्स्ट रहा है, आपके बरबरी जी, और सेकेंड सिरोही, और ये लाए हैं उसके बाद बीटल। तो सबसे अच्छा रिजल्ट सबसे बेहतर रिजल्ट बीटल का है। इसको हम प्रयोग करते रहते हैं, प्रयोग हम बहुत सारा किए हैं, अभी तक बीटल ऐसा हमको कोई का रिजल्ट नहीं मिला है। इसको ब्लैक बंगाल में हो या बरबरी में हो या बीटल, इसका वेट अभी है 1.25 कुंटल। कितना? 125 कुंटल है। कितना में खरीदे थे इसको? खरीद के लाए थे 45,000 में, 45,000 में जी। तो अब इसको आपको अपने फार्म पर रखना है कि हटाना का टाइम आ गया है? हाँ, ये तो देख रहे हैं कि मतलब इनब्रीड का ज्यादा अब लग रहा है कि अब जो भी हिट में आएगी जो इसका बच्चा होगा, तो इनब्रीड का थोड़ा लग रहा है समस्या, तो इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करके फिर से बीटल ही लाना है फिर, मतलब धीरे धीरे अपने पूरे फार्म को बीटल बकरियों से भर देना है? हाँ, बीटल मतलब बीटल प्योर नहीं, क्रॉस ब्रीड पे काम करे। बीटल केवल जो है प्योर अगर रखेंगे तो क्या दिक्कत होगा? दिक्कत नहीं है, थोड़ा महंगा ब्रीड है, उतना हम मतलब महंगाई से थोड़ा आप ये हो रहे हैं, डर रहे हैं, नहीं तो प्योर आपको ज्यादा पसंद? हाँ, जो भी अपना 3 बकरी है उससे जो बढ़ेगा उससे हम बढ़ाएंगे। और अभी सर कितना खर्चा हो रहा होगा आपको खिलाने पिलाने में? खर्च देखिए, हम लोग किसान हैं जी, अपना खेती का सब कुछ है, दलहन की खेती भी करते हैं, केला की खेती है, और खिलाने पिलाने में हम लोग को बहुत कम कॉस्ट लगता है। जो दाना थोड़ा मोड़ा चोकर लाते हैं, या 1 महीना का अगर बता सकते हैं तो बताते। एक बकरिया पे मुझे वही 7-8 रुपए खर्च होता है। 7-8 रुपए। और इस फार्म को बनाने में सर कितना खर्चा आपको आया होगा? ये फार्म को बनाने में समथिंग 3 लाख रुपया लग गया है। ऊपर तो सर कच्चा ही एक तरह से बनाया हुआ है। हाँ, अभी जो है इस पर डालेंगे, करकट डाल रहे हैं, करकट अभी नहीं डाला हुआ है, तिरपाल डाल करके अभी अति किए हैं, लेकिन इस बार डालना है करकट। तो सर ये बताएं कि बाहर में अपना एक रूम बनाए हैं, अपने ऑफिस टाइप का है अपना रखने के लिए, उसमें हम बोर्ड के लिए सोचे थे, बोर्ड लाने वाले हैं। अच्छा, आगे आपका प्लान है बोर्ड
बोर लाने का? जी, बोर लाने का प्लान है। तो कुछ बोर और बीटल में आप किसको बेहतर समझते अभी हैं? बोर तो नहीं रखे हैं, लेकिन सुनते हैं बोर के विषय में, तो बोर भी कुछ ला करके रखना है मुझे। बीटल तो रखना ही है, बीटल तो एकदम निश्चित बीटल रखना है, बोर लाइएगा तो बोर का बोर लाएंगे तो बीटल का क्या है, बीटल का दूध कैपेसिटी ज्यादा है, बोर का जो है उतना दूध नहीं होता है, तो बीटल से और बोर का जो भी बच्चा आएगा वो बीटल में उसको मैनेज करेंगे। तो बोर का फीमेल लाइएगा? बोर का फीमेल लाना है और अथी भी लाना है, ब्रीडर भी लाना है। ब्रीडर भी जी। इस 2 साल में परेशानी क्या क्या देखे हैं बकरी पालन में? बकरी पालन में मुझे कोई ऐसा परेशानी जिससे आपको लगा हो कि बकरी पालन में बेकार आ गए, इससे अलग हो जाना चाहिए, बंद कर देना चाहिए? ऐसा तो मुझे नहीं लगा है, लेकिन बकरी पालन में सबसे बड़ी समस्या आज तक मेरा अनुभव हुआ है कि इसका जो है ओवरसन समस्या बहुत ज्यादा है। बकरियों का जो गर्भपात हो जाता है, गर्भपात होता है बहुत ज्यादा। खान पान में क्या देते हैं आप? खान पान में देते हैं 50% हम चारा, हरा चारा देते हैं। और हरा चारा यहाँ ला कर देते हैं कि चराते? नहीं, हरा चारा ला करके देते हैं, लाकर हरा चारा ला करके। उसमें क्या क्या देते हैं हरा चारा में? हरा चारा में अपना नेपियर लगाए हुए हैं, और अभी फिलहाल जनेर खत्म हुआ है अभी थोड़ा सा, और उसके बाद इसे अब लगाएंगे, जई लगाएंगे, बरसीम लगाएंगे। तो इस लाइन में सर जो आप आए बकरी पालन में, तो कहीं से जानकारी लेकर आए कि बिना जानकारी क्या थे? नहीं, हम ट्रेनिंग लिए हैं 3 जगह से। हम ट्रेनिंग सबसे पहले हम आत्मा में ट्रेनिंग लिए थे, सरकारी ट्रेनिंग लिए हैं? सरकारी ट्रेनिंग आत्मा से। संतोष जी हैं, बहुत अच्छे ट्रेनर है, बहुत अच्छा ट्रेनिंग दिए, बहुत अच्छे आदमी हैं। और उसके बाद फिर हम एक कृषि अनुसंधान केंद्र में, वहां से भी बकरी का ट्रेनिंग लिया हूँ। बकरी में सबसे बीमारी जो है, सबसे मौसम जो है ना, इसके लिए सबसे डेंजर मौसम है ठंडा के मौसम, जो अभी आने वाला है। ठंड के मौसम में सबसे ज्यादा इसको ठंड के मौसम से परेशानी होती है। बरसात भी झेल लेती, ठीक ठाक है इसके लिए। गर्मी तो सबसे अच्छा है। आप तो 2 साल से कर रहे हैं, सारा मौसम देख लिए होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ठंड की मौसम में थोड़ा सा इसका सर्दी खांसी का ज्यादा समस्या आ जाता है, ठंड से बचा करके रखना पड़ता है। थोड़ा भी नजरअंदाज करेंगे तो एकदम अटैक कर देगा ठंडा इस पे। तो कभी देखे हैं ठंड के कारण मोर्टेलिटी या फिर कोई नुकसान? हाँ, देखे हैं। ठंड के कारण जो है कुछ बच्चा मेरा पिछले ठंड में डैमेज हुआ है। तो खत्म हो गया कि उसको बचा पाए आप? हाँ, बचा है। कैसे बचा भी अपना ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले हम हेमोपैथ का अपना कुछ रखे हुए ट्रीटमेंट करता हूँ, और अंग्रेजी भी दवाई चलाते हैं, और घरेलू उपचार भी करते हैं। घरेलू उपचार कुछ बताएं सर, जिससे कि ठंड में बीमार कम पड़े। ठंड में सबसे अच्छा तो है कि मिक्स ऑयल बनाए। मिक्स ऑयल? जी, मिक्स ऑयल अगर देते रहते हैं, सप्ताह में 2-3 दिन अगर ठंड में दे देते हैं, तो ठंड का उस मिक्स ऑयल को सिर्फ ठंड में ही देना है? सब दिन दे सकते हैं। ऑयल सबको, मतलब जो होता है सरसों का तेल है, सबके जरूरी है बकरी के खास करके। और अगर मिक्स ऑयल बना करके ठंडी के मौसम में देते हैं तो सर्दी खांसी से वो नहीं होगा वो सबको। तो उस मिक्स ऑयल में क्या क्या रहता है? मिक्स ऑयल में देते हैं वो, उसमें होता है मंगरैला डाला जाता है, और अजवाइन और लहसुन, ये तीनों को मिक्स करके ऑयल को गर्म करके उसको तैयार किया जाता है। तैयार करके, मतलब इन तीनों को सरसों तेल में डालना है? सरसों तेल में डाल करके गरम करना है उसको, मतलब धीमी आंच पे कम से कम 40 मिनट तक पकाना है। उसको छान देना है? उसके छान लीजिए, छान करके रख लीजिए। नहीं भी छान सकते हैं, वो उसका जो भी है, आपका गार्लिक हुआ या फिर उसका अजवाइन हुआ, वो सब देने का क्या तरीका है सर? और प्रत्येक बकरी जो है 2 से 3 ml आप खाना खिलाने के बाद रात में आप दे दीजिए। सप्ताह में तो 1 से 2 दिन जरूर दीजिए। उससे क्या होगा कि किसी को सर्दी और मतलब खांसी नहीं होगा। मतलब ये, और गर्मी हमेशा टेम्परेचर उसके शरीर में बना। गर्मी में भी करना है ये उपाय? हाँ बिल्कुल, गर्मी में भी दे सकते हैं, लेकिन गर्मी में थोड़ा कम दीजिएगा। ठंडी के मौसम में तो देना एकदम मस्ट। गर्मी में थोड़ा कम देना है, जाड़े में देना है? थोड़ा उधर चले सर, उस साइड। अभी कितनी बड़बड़ी बकरी है सर आपके फार्म पर? बड़बड़ी मेरे पास अभी 12 पीस है। 12 पीस। और कितने इसमें बच्चे लगभग होंगे 13-14 पीस बच्चे। गाभिन कितने होंगे? सब प्रेग्नेंट है। सब प्रेग्नेंट? जी। इसी ब्रीडर से सर? सब इसी ब्रीडर से प्रेग्नेंट है। अच्छा। और एक बतीसा है, वो भी प्रेग्नेंट है। ये बतीसा है? हाँ। ये भी इसी ब्रीडर से? इसी ब्रीडर से है। अभी सर अगर आपको पैसे की जरूरत पड़े तो आप इस बकरी फार्म से कैसे निकाल सकते हैं पैसा? अगर आज मान लीजिए आपको पैसा की जरूरत पड़ी, इतनी सारी बकरियां हैं आपके पास, कैसे आप निकाल सकते हैं इससे? कहा जाता है कि बकरियों को ATM कहा जाता है, एनी टाइम मनी। तो आप इससे अभी निकाल सकते हैं पैसा? हाँ बिल्कुल। कैसे? क्या सेल करिएगा? ये इसमें तो मतलब सबसे बड़ी बात है कि मेरे पास खांसी 4 तो तैयार है। 4 खांसी? 4 खांसी तैयार है। उसको जब मर्जी करेगा, जखनी आधी रात को ग्राहक है। अगर इसमें यही तो खासियत है, अगर 2 करोड़ का भी बकरी है ना आपके फार्म में, तो आधी रात को ग्राहक है। जब चाहिए तब उसको निकाल सकते हैं आप। मेरे पास 4 खांसी है, उसको जखनी चाहे अभी फोन कर देंगे। कहाँ है सर चारों, एक बार दिखाएं। कितना दिन का हुआ सर ये चारों? बता देते हैं। ये
ये एक मेल हो गया, ये बीटल का। अच्छा, ये लगभग वही 2.5 ही महीना का है। और ये है एक उसी का क्रॉस है। ये बरबरी है, इसका मदर है और बीटल बाप है। बरबरी और बीटल का। जी जी, ये खस्सी है। और एक ये है, ये ब्लैक बंगाल का है जी। ब्लैक बंगाल इसका मदर है और इसका बाप है अथी है ब्लैक बीटल। तो सर जिसका बाप भी बीटल है और माँ भी बीटल, वो उसका ज्यादा रेट मिलेगा कि जिसकी माँ बरबरी है उसका ज्यादा रेट? नहीं नहीं, उसको सबसे रेट तो ज्यादा मिलेगा जो प्योर का रेट मिलेगा ना, जो बीटल का। हाँ। कितना का अंतर हो जाना चाहिए? अंतर मतलब अंतर होगा, मान लिया कि 10,000 का अगर बीटल है तो उसका क्रॉस जो होगा सो 7-8 हजार की होगी। तो आप टोटल, अच्छा प्योर पे अभी आप महंगाई देख के काम नहीं कर रहे हैं, आगे चल के प्योर पे काम करिएगा। बिल्कुल। तो सर जो बरबरी जो मदर है उससे जो बीटल आया है और जो ब्लैक बंगाल, दोनों में सबसे बेहतर आपको कौन लग रहा है? हाँ, ये चीज है, बरबरी का जो मदर गॉट है जी, और उससे बीटल से क्रॉस कराया है तो उसका ज्यादा बेहतर रिजल्ट है। ज्यादा बेहतर? जी। ब्लैक बंगाल का थोड़ा कम है। ब्लैक बंगाल का, क्योंकि ऐसा उसका उसमें हम अनुभव देखे हैं कि मेन वजह है कि बरबरी में थोड़ा सा उससे दूध ज्यादा कैपेसिटी है। दूध की वजह से उसका ग्रोथ अच्छा होता है। बच्चा लगभग दोनों का सेम ही आता है, लेकिन ब्लैक बंगाल का क्या है कि उसका दूध बहुत कम होता है, इससे तो उसका ग्रोथ बच्चा का थोड़ा कम जाता है। तो जो बच्चा आप सर अभी दिखा रहे थे कि ब्लैक बंगाल और बीटल क्रॉस और बरबरी बीटल क्रॉस, तो वो जो आया था तो उस समय ब्लैक बंगाल का कितना बच्चा आया था उस टाइम और बरबरी का कितना आया था एक टाइम पर? ब्लैक बंगाल का वही लगभग आया था 5-6 आया था। 5-6 एक बकरी से? नहीं, एक बकरी से तो एक बकरी का बताएं सर। एक बकरी से 3 बच्चा एक बार आया है और एक बार 2 बच्चा आया है। अच्छा, और मतलब बीटल से जो क्रॉस कराए हैं, तो अगर बरबरी से हम क्रॉस कराए थे तो 3-3 बच्चा आया था। अच्छा, हाँ, और लेकिन वही बीटल को, उसी बीटल से जब बरबरी को आप सर क्रॉस कराए तो वो जो बरबरी मदर से बच्चा आया वो कितना आया था एक बार में बीटल से? हाँ, तो 2 आया था। अच्छा, बरबरी का भी 2 और ब्लैक बंगाल का 3? नहीं, ब्लैक बंगाल का 2 आया और बरबरी का भी 2 आया और ये बीटल का भी 2 आया। क्योंकि मेरा ब्रीडर जो है ना, उसका बहुत बढ़िया शानदार रिजल्ट है। उसका जो है सो जो भी क्रॉस करता है समथिंग 2 बच्चा आता ही है, लगभग 2 बच्चा। को सर उतना आप शानदार जो बनाए हैं उस पे कुछ विशेष ध्यान दिए हैं इस 2 साल में खान पान पे? हाँ, खान पान पे तो उसका विशेष ध्यान दिया जाता है। जो खाना इन लोगों को देते हैं वही खाना उसको? नहीं, उसको थोड़ा एक्स्ट्रा दिया जाता है। एक्स्ट्रा में क्या देते हैं सर? जी, कुछ मतलब मुर्गा मुर्गी हम रखे हुए हैं और बत्तख भी रखे हुए हैं। बीच में उसका अंडा देते हैं और सुबह में चना खिलाते हैं। अच्छा, अंडा देते हैं, मुर्गियों का अंडा उसको देते हैं? जी जी। तो सालों अंडा देते हैं? हाँ, सालों देते हैं, कभी कभी देते रहते हैं। तो अंडा उसके चारा में फोड़ के मिला देते हैं? नहीं, ऐसे पिला देते हैं उसको, मतलब एक कप में उसको घोर करके और सिरिंज द्वारा घींच कर। कितना अंडा सर? एक अंडा रोज? एक अंडे पर डे नहीं, सप्ताह में 2-3 बार दे दीजिए। इस मौसम में तो, ठंडा के मौसम में तो निश्चित ही दीजिए। अच्छा, सभी को दीजिए, बकरी को भी दीजिए, ठंड का असर नहीं रहेगा और कैल्शियम की पूर्ति करेगा वो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको जानकारी देने के लिए। जी, थैंक यू। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।